क्या आपको लगता है कि एलएलबी की डिग्री के बाद किसी भी व्यक्ति को सिविल जज का एग्जाम देने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए? इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई और तभी से देश भर के जुडिशरी एस्पिरेंट्स इसी चीज के इंतजार में है कि कब फाइनल जजमेंट आए और उनको अपने भविष्य के बारे में कुछ राह दिखे। तो मुद्दे पे आते हैं। समझते हैं कि 22 तारीख जो कि टेंटेटिव डेट थी सुनवाई की, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि केस उस दिन सुना जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सुना ही जाए। ये डेट जजेस के डिस्क्रिशन और पार्टीज की रिक्वेस्ट पर आगे पीछे भी हो सकती है। तो हुआ ये कि 22 तारीख को ये केस लिस्ट ही नहीं हुआ और इसी वजह से कह सकते हैं कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुजरात के जुडिशियल रिक्रूटमेंट पर स्टे लगाया गया और फिर डोमिनो इफेक्ट की तरह कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों ने भी अपने जुडिशरी एग्जाम्स को रोक दिया। यानी एक रिट ने देश भर की जुडिशरी एग्जाम्स को फ्रीज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच में स्टूडेंट्स क्या करें। हमारा ये साफ मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही जजमेंट आता है हो सकता है जल्द ही परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी जाए और तब आपके पास तैयारी का वक्त ही ना बचे। एक संभावना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट 3 साल की जगह पे 1 या 2 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी करे, या फिर एलएलबी में कुछ मिनिमम परसेंटेज लाने वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के बिना ही एलिजिबल मान लिया जाए। यह भी हो सकता है कि फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है उसमें कोई बदलाव न करते हुए अगले बैच से नियम लागू किया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में प्रीलिम्स एग्जाम्स के फॉर्म्स एंड फीस भरी जा चुकी है, तो कुछ राज्यों में मेंस एग्जाम तक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा वक्त जरूर ले रही है, पर शायद इसलिए ताकि जजमेंट ऐसा हो जो हर स्टूडेंट के भविष्य को सही दिशा दे सके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारी सीरीज लीगल टॉक विद मूवलो एकेडमी के साथ।